अंचल अंतर्गत बिरामा गांव में अभी खनन का चल रहा है, अवैध खनन। जो कि अवैध कटाई की गई है, काफ़ी मात्रा में कटाई गई है। लेकिन ये जो समाजसेवी है शुरू से ही लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं। और इन्होंने कई जगह अपना आवेदन दिया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हर जगह खाना पूर्ति की जा रही है। और हम आपको बता दें कि यही सिलसिले में आए कि आखिर वहाँ पर इतना खनन इतने विरोध के बाद क्यों हो रही है। सबसे पहले हम इनको अपना चैनल में स्वागत करते हैं। सबसे पहले म्यूजियम में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर खनन पे अपनी बात रखने के लिए हमको आपने आमंत्रित किया है और बहुत सारी बातें हैं। आप जो भी सवाल करेंगे खनन पे, और अभी 2.5-3 महीने का जो परिस्थिति में अभी तक किसी प्रकार की किसी भी पदाधिकारी, किसी भी विभाग, वो खनन विभाग हो, पुलिस विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, NHI हो, किसी के द्वारा अपने ऊपर जवाबदेही नहीं ली जा रही है। सब एक दूसरे के ऊपर फेंका बिकी कर रहे हैं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं। आखिर में कौन? ये लड़ाई आप शुरू से ही देख रहे हैं कि तीसरा एपिसोड में आप हमारे पास आए हैं। खनन एक वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने हर जगह आवेदन दिया। आवेदन के बाद आपको ये पता चला कि हाल ही में जांच भी अधिकारी आपके पास वहाँ पर आए थे देखने के लिए, आपको यहाँ पर आए। क्या वो लोगों ने कहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम अभी तक जो 3 महीनों से ये सवाल को जब उठा रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है तो कार्तिक कुमार, जिला खनन पदाधिकारी पटना, राजीव कुमार सिंह, खनन निरीक्षक, और उत्तम मणि एवं गौरीचक थाना के जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उस स्थल के लिए, उस गांव के लिए, उन्होंने खनन के संदर्भ में किसी प्रकार के अपने स्तर से न उसका आइडेंटिफिकेशन किया कि किस प्रक्रिया के तहत हो रहा है। केवल बैकडोर से किसी के कहने पे ये थाना और जिला खनन पदाधिकारी इंस्पेक्टर के द्वारा कराया गया है। आखिर आप हर जगह आवेदन दे रहे हैं, तो जब खनन अधिकारी पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो मान लिए कि जिनको पर आरोप लगा उनसे ऊपरी अधिकारी उनके पास भी गए क्या आप? नहीं, देखिए, हम लगातार लिख रहे हैं। पहले कार्तिक कुमार जिला खनन पदाधिकारी को लिखे, वो पहले मिले, उसके बाद लिखे, उसके बाद फिर मिलने गए तो मिले नहीं, फिर DM साहब को आवेदन दिए, राजस्व विभाग को, क्योंकि मिट्टी बहुत लोगों का पता चला कि ये निजी जमीन कट गया है, फिर जल संसाधन विभाग को दिए कि उन्होंने, इनका जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये राजस्व जल संसाधन विभाग ने वहाँ NOC दे रखा है। पुलिस का कहना है कि सरकारी काम में NHI में जा रहा है। तो हमने सभी लोगों को जल संसाधन, खान एवं भूतत्व प्रधान सचिव, राजस्व विभाग, DM साहब, कार्तिक कुमार, सभी लोगों को आवेदन दिया गया। और उस आवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अंचलाधिकारी पुनपुन परसों शनिवार को गई थी जांच करने। लेकिन 3 महीना के संदर्भ में आप 3 महीना का समय देख लीजिए। इसमें खनन पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, मतलब कार्तिक कुमार, राजीव कुमार सिंह और उत्तम मणि ने अभी तक कोई पर्याप्त न वहां पे कार्रवाई किया, न जाना। केवल वो अपने ऊपर से जवाबदेही दूसरे पे फेंक रहे हैं। अब कहने का मतलब है कि जब अभी हमारी बात हुई NHI वालों से, उन्होंने कहा कि हमने इस स्थल पर कोई भी खुदाई नहीं की है। जिला खनन पदाधिकारी या इंस्पेक्टर का कहना है कि जल संसाधन NOC दिया है, NHI वाला खनन कर रहा है। स्थानीय पुलिस, भाई, अब किस पदाधिकारी के निर्देश पर 3 महीना से उस स्थल पर जयंतीपुर पुल से बेलदारी टोला के स्थल पर 3 महीना से जो खनन हो रहा है, किसके निर्देश पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है कि वहां उस स्थल पर कितना मिट्टी का खनन MQ का हुआ है, जायज या नाजायज, अवैध खनन हो या सरकारी निर्देश के अनुसार खनन हुआ हो, कितना रॉयल्टी सरकार को दी गई, इसका कोई आंकड़ा जिला खनन पदाधिकारी या खनन विभाग या जिसकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने अभी तक उस स्थल पर तय नहीं किया कि यहाँ मिट्टी का खनन कितना हुआ है, इसमें कितना सरकारी राशि का अभी तक नुकसान हुआ। और अगर किसी ने रॉयल्टी भरा तो किसने भरा, वो जवाबदेही जैसे ही रॉयल्टी भरेगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि इतना मिट्टी भाई वो खन के ले गए हैं। लेकिन कोई तो कही नहीं रहा कि हमने खनन किया, तो आखिर में ये खनन होकर मिट्टी गया क्या? दूसरा चीज है कि आप देखेंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी या पदाधिकारी पर जब सरकारी राशि का गबन का मामला होता है, समझ गए, तो उसमें जितनी राशि गबन निर्धारित होती है वो राशि की रिकवरी के लिए सर्टिफिकेट केस किया जाता है
नीलाम पत्र पदाधिकारी के यहाँ, ठीक है। और उस ऑफेंस जो होता है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। अगर उस स्थल पे इतने बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से खनन हुआ, जिस स्थल से खनन हुआ है, जितनी मिट्टी खन के ले जाया गया है, उस स्थल को क्या वाजिब स्थिति जो पहले था, तत्कालीन जो स्थिति था, वैसा कर दिया जाएगा? ये कौन करेगा? जिला खनन पदाधिकारी करेंगे, खनन विभाग करेगा, जल संसाधन करेगा, एनएचआई करेगा, या और कोई करेंगे, या सरकार तय करे कि अगर खनन गलत तरीके से हुआ है तो पहले तो लायबिलिटी तय करे कि किसने किया, उसको चिन्हित करे। दूसरा चीज है कि उस स्थल को जिस तरह से था, किसी ने ही जब खनन किया ही नहीं है तो आखिर में वो मिट्टी गया कहां? तो लायबिलिटी तो किसी पर फिक्स करनी होगी। दूसरा बात है, इस तरह की प्रक्रियाओं में अगर आपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन आपने नहीं किया है, जिला खनन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि किसी भी ऑफेंस को, और थाना की जिम्मेदारी है, अगर उनके क्षेत्र में कोई भी इस तरह का ऑफेंस हो रहा है जिसको सरकार ने कानून बना रखा है और कड़ा कानून बना रखा है, आप अगर उसके लिए कुछ अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो होने के पहले ही आपको संज्ञान में आता है तो रोकना है। और अगर पहले नहीं जानकारी हुई, बाद में जानकारी हुई, तो उसकी वास्तविक स्थिति को जान के, नियम कानून के जान के उन पर कानूनी कार्रवाई जिस प्रक्रिया करना है, जिला खनन पदाधिकारी की जिम्मेदारी है और थाना की जिम्मेदारी है। इन दोनों ने भी अपने पदीय कर्तव्य का, जो भी संबंधित लोग हैं उन्होंने के द्वारा नहीं किया गया और खनन को बढ़ावा दिया गया। अगर किसी ने खना ही नहीं तो आखिर में तो जवाब दे दी पूरी थाना पे, पूरा जिला खनन पदाधिकारी और खनन विभाग पे, जल संसाधन सब पे ये लायबिलिटी फिक्स हो जाएगा, जिस तरह के बयान अभी तक मौखिक रूप से हमको दिया जा रहा है इन चारों लोगों के द्वारा। अब तो जैसे तरह से जमीन है वो करिए, जिसकी जैसी संपत्ति थी, वो सरकारी हो या निजी हो, जैसे पहले था, हमारा मांग है कि आप उस तरीके से उसको करिए। और जिसने भी ऑफेंस में इसमें शामिल है, अवैध खनन में या जेन्युइन खनन में, जो कह रहा है कि हम खने ही नहीं है तो मिट्टी गया के यहाँ, आप उन पर ऑफेंस के तहत जो भी खनिज निगम, अभी तो 2026 का एक नया अपडेट कल देख रहे हैं, 5 लाख रुपया तक जुर्माना हो सकता है, उस नियम के अनुसार और भारतीय न्याय संहिता के अनुसार पहले प्राथमिकी दर्ज कीजिए। और जितने भी लोग का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें प्राइमा फेसी बन रहा है कि जिनको इन चीज को रोकने का जिम्मेदारी थी, उसने नहीं रोका, उनको तत्काल निलंबित करना चाहिए और तत्काल एफआईआर दर्ज करना चाहिए। आप सारे अधिकारियों को एक साथ घेर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें मुद्दा उठता है, सबसे पहला सवाल कि मान ली कि वहाँ पर अगर अवैध खनन हो रहा है तो इसकी सबसे पहले सूचना आपने किनको दिया? हम तो जिला खनन पदाधिकारी कार्तिक कुमार को दिए, पहले मौखिक रूप से दिया, 23/3/2026 को लिख के दिए है। अवैध खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, जब किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि जल संसाधन विभाग कह रहा है कि हम एनओसी दिए हैं, एनओसी में केवल ये बात था, जो भी एनओसी आएगा सामने तो देखेंगे लोग, उसके बाद एनएचआई वाला कह रहा है कि हम खनन किए नहीं, खनन पदाधिकारी इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि एनएचआई वाला किया है। भाई आखिर में किया कौन है? वो अब तो ये तो पूरी रहता है कि वहां जितनी भी मिट्टी कटी है वो सब अवैध खनन है। जब आप कह रहे हैं कि खनन हम किए ही नहीं है, जो जिसको खनन की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इतना करिए, उसने कहा कि हम उस स्थल पर खनन किए नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कार्तिक कुमार कह रहे हैं खनन पदाधिकारी कि जल संसाधन की जिम्मेदारी है और एनएचआई वालों ने खनन किया है। भाई वो कहीं नहीं रहा है, तो फिर आखिर में खनन हुई तो पूरा उस स्थल पर पूरी तरह से अब के बातों से और इन चारों लोगों के और जांच से ये पता चलता है कि वहां जितनी भी मिट्टी की खनन हुई सब अवैध हुई है। उसमें आकलन करना चाहिए बड़ी स्तर पर, ये जिला खनन और अंचलाधिकारी थाना से नहीं, बड़ी पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी महोदय पटना या खनन विभाग के बड़े पदाधिकारियों का आपदा प्रबंधन, वो तो बांध भी कट जाएगा ना। अभी जिस तरह से मिट्टी कटा है वो बांध नदी में चला जाएगा, अगला बार दर्जनों गांव डूब जाएंगे जहां धान और सब्जी की खेती होती है। और दरधा नदी में तो हमेशा वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमेशा बाढ़ आता है, पूरा बांध नीचे चला जाएगा। तो अभी तो तत्काल कम दिख रहा है, लोगों को अपने सोच रहे हैं कि बचा लेंगे, लेकिन बचना नहीं है। इससे बड़ा तो ऑफेंस हो जाएगा जब वो नदी पूरी तरह से उस 10-12 गांव में और दर्जनों में पानी घुसेगा और फसल घर में पानी घुसेगा, तो बड़ा ऑफेंस होना है। अभी लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वहां उस स्थल पर क्या हुआ है, और अभी तक कोई पर्याप्त कार्रवाई किसी भी कार्यालय से, किसी भी पदाधिकारी की। डीएम साहब ने एक काम किया, कमेटी बना के जांच करा दिया हमारे आवेदन पर, लेकिन कार्रवाई तो बनता है। जैसे ही इस तरह का ऑफेंस होता है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, खनन विभाग से हो या थाना से हो, जिनकी सहमति से अगर रोकना इनकी जवाबदेही है, ऑफेंस अगर हो रहा है तो उसको रोकना, और ऑफेंस के पहले भी जानकारी है तो रोकना। 3 महीना से किसी भी कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, और अब तो लगता है कि सबों के सहमति से उस स्थल पर अवैध खनन हुआ है।
हाल ही के दिन में देखा गया कि जो गौरीचक थाना में जो एक महिला आईपीएस अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, अभी वो एसएचओ के रूप में काम कर रही है। और वहाँ पर कुछ खनन लोगों के द्वारा शिकायत आया कि खनन हो रही है, उसके बाद कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई। जब न्यूज़ चैनल उनसे बात करने का प्रयास किया तो वो बात को टालते हैं। तो आपके पर क्यों कार्रवाई करेंगे, वो एक आदमी पर क्यों कार्रवाई करेंगे? नहीं, अब कार्रवाई करना नहीं करना, सबसे पहला बात है कि सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है कि भाई इस तरह के ऑफेंस को कौन मॉनिटर करेगा, कौन देखेगा और कौन कार्रवाई करेगा, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। वो कोई व्यक्ति अगर सवाल उठाए या नहीं उठाए, आपकी स्वतः जवाबदेही है कि कहीं कोई ऑफेंस हो रहा है, आप इसी को मॉनिटर करने के लिए हैं, इसी को रोकने के लिए हैं, और जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी जवाबदेही बन रही है। हम कई दिन गए थाना में, हमें बीच में 2 दिन दूसरे मामले पे भेंट हुई, कई बार घंटों बैठने के बाद भी अभी जो हैं सहायक पुलिस अधीक्षक जो हैं वो शायद ट्रेनिंग में हमेशा रह रही हैं, पर्याप्त न जवाब किसी पदाधिकारी के द्वारा मिला गया, सब कोई एक दूसरे पे बोल रहे हैं। अब वहां कहते हैं कि भाई खनन का मामला है, खनन हमको आवेदन देगा तब हम प्राथमिकी दर्ज करेंगे। भाई आखिर में खनन हो रहा है तो किसके सहमति से हो रहा है, ये तो अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पाया है। और इतना बड़े पैमाने पर खनन हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो तय करना होगा, चाहे जो भी तय करे, जिसके भी इन्वॉल्वमेंट है उसके पर प्राथमिकी और निलंबन विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया यथाशीघ्र संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि करना चाहिए। यहाँ पर एक बात आप बता रहे हैं कि जैसे वो बता रहे हैं कि खनन के काम हो रहा है, तो यहाँ पर तो जो भी ये खनन होता होगा तो हर जगह एक चिट्ठी जाता होगा, हर विभाग को जिस उससे जो संबंधित होता होगा, तो इसमें एक थाना को भी कॉपी जाता होगा, अंचलाधिकारी को जाता होगा, खनन विभाग को जाता होगा। तो जब यहाँ पर थाना क्यों बोलती है कि जो वो खनन का मामला है, वो अपना चिट्ठी नहीं दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास? नहीं, अभी तक पुलिस के द्वारा कौन से निर्देश पर, मैं पहले भी बोला कि किसने निर्देश दिया कि इस स्थल पर खनन हो रहा है, इसमें इंटरफेयर ना करिए, वो पत्र कहाँ है, किसके निर्देश पर, वो पत्र दिखाइए। जल संसाधन का अगर पत्र है तो जल संसाधन का पत्र दिखाइए। जल संसाधन में एनएचआई को खनन के लिए दिया है, एनएचआई ने खनन नहीं किया, उसने मौखिक रूप से कहा है और जांच में भी कहा है, और हम मीडिया के सामने बोलने के लिए कहा गया तो नहीं बोला, लोग बोला हम लिख के देंगे कि हमने खनन नहीं किया है। और जिला खनन पदाधिकारी कार्तिक कुमार कह रहे हैं कि वो एनएचआई खन रहा है, जल संसाधन विभाग ने एनओसी दे रखा है। तो ये तो गजब, हमको तो ये बात ही नहीं समझ पा रही है कि इतने, सबसे बड़ा तो हमारा ये अनुभव है कि जिला खनन पदाधिकारी या खनन विभाग की सहमति से और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से थाना के सहमति से ही खनन जेन्युइन हो या अवैध हो वो खनन होता है। और जब सवाल उठते हैं तो खानापूर्ति के लिए कुछ कमजोर लोगों को, जो असहाय है, उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगा, उस पर कार्रवाई होगा। जो बड़े लोग हैं, जिसके हमारा तो लग रहा है कि जिला खनन पदाधिकारी इस को खनन कराने में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है और वो इसके एवज में बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया होगा। वो तो उनकी जांच वो अभी भविष्य में ये तय करेंगे कि जिला खनन पदाधिकारी कार्तिक कुमार और राजीव कुमार सिंह और उत्तम मणि के संपत्ति का जांच भी कराने का हम खनन विभाग से करेंगे, क्या कि खनन में बड़ा खेल है। और खनन, अगर जिला खनन पदाधिकारी, इंस्पेक्टर या खनन विभाग चाह लेगा और पुलिस चाह लेगा तो खनन हो जाएगा। पहले ये तो तय करें ना कि यह खनन किसने किया है और कितना किया है, इसमें वैध कितना है, अवैध कितना है। जल संसाधन जो एनओसी दिया है वो कितना दिया था, वो किस प्रक्रिया के तहत दिया, गाद निकालने की, दर्धा नदी की चौड़ाई कितना है। अब गाद तो आप 2 बार तटबंध बना चुके हैं, कितना गाद होता है, गाद कहां से आता है खनन में, आप नदी में। अब खनन आप कराइए, आपको जो है पावर में है, गरीब गुरबा को जिसको 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है, उसका जमीन को सब नदी में ले लीजिए। तो हमारा मांग है कि जितना भी मिट्टी खनन हुआ है, अगर किसी ने भी खनन नहीं किया, पहले उनके चिन्हित करके प्राथमिकी, और जो खनन कराने में जिसने संज्ञान नहीं लिया, निलंबन विभागीय कार्रवाई प्राथमिकी उन पर भी होना चाहिए। और एज इट इज पहले जो हालात थे उस स्थल पर, उस स्थिति को उसी तरह से बहाल करना जरूरी होगा, न्याय संगत होगा। अगर इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है, अगर बड़ी कार्रवाई नहीं होती है गलत करने पे, तो ये मनोबल गलत करने वालों को बहुत तेजी से बढ़ेगा। और रोज नए कानून बन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी और सब लोग का, कि खनन पे बड़ी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि इस मामले को इतना जब बड़े पैमाने पर उठाया जा रहा है और सभी संबंधित पदाधिकारियों को, एसीएस मतलब 4 विभाग, आपदा, उसके बाद जल संसाधन,
खान एवं भूतत्व, राजस्व विभाग, माननीय मंत्री इन चारों विभागों का, गृह विभाग, डीजीपी साहब, डीएम साहब, सीनियर एसपी, आईजी साहब को पत्र दिया गया है। इन बड़े लोगों को और बड़े पदाधिकारियों के जिनके हाथों में पूरा पावर है, जो इस तरह के ऑफेंस पे बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, उनसे उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे और अपने स्तर से जांच करा के करें। हम लोग तो भाई आप उन लोगों तक अपनी बात को और सच्चाई के साथ, सबूतों के साथ पहुंचा रहे हैं। हमने अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन किया है। बाकी पदाधिकारी लोग जान रहे हैं कि इस आवेदन पर, इस ऑफेंस पर कितनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और कितना बड़ा मैसेज खनन और पुलिस या बाकी लोगों को देते हैं। हाल ही में वहाँ पर एक टीम गया था, न्यूज़ एरिया का भी टीम गया था। उसके बाद वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर तो सबसे पहला चीज़ तो आप बता रहे हैं कि खनन विभाग कह रहा है कि हमने एनएचआई को दिया है, एनएचआई कह रहा है कि हम मट्टी लिए नहीं। आखिर वो मट्टी तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। दूसरा चीज़ है कि वहाँ पर कुछ जगह देखा गया कि मट्टी वहाँ पर आसपास में आपका जो बड़ामा पंचायत है, वहाँ पर भी कुछ मट्टी का स्टॉक है। वो मट्टी आखिर कहाँ से वो लोग? देखिए, अभी जब परसों जांच गई तो अंचलाधिकारी के मौखिक निर्देश पर कर्मचारी और अमीन उस क्षेत्र में कई जगहों पे विजिट किया जहां पे बड़े पैमाने पर मिट्टी का जमा किया हुआ है, उसका भंडारण किया हुआ है बड़े पैमाने पर। कौन भंडारण किए हुए? अब वो तो आइडेंटिफाई प्लॉट के अनुसार होगा कि उसका किस प्लॉट में, उस प्लॉट किस व्यक्ति के नाम से है, उसका आइडेंटिफाई करके और उनसे यह स्पष्ट पूछा जाए, आपने ये मिट्टी कहां से लाया? आप अपना निजी जमीन से लाए? किसी ने दिया? आपने रॉयल्टी भरा? सरकार के खनन पदाधिकारी को जानकारी है या नहीं है? ये लोग घूमते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई उनके नजर के सामने है, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर के या पुलिस के, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। दूसरा चीज है कि अगर भाई वो कर रहे हैं कि मिट्टी हम काटे ही नहीं हैं, तो अभी एनएचआई और जल संसाधन विभाग क्या करेगा? जब वो कह रहा है कि हम काटे ही नहीं है, तो भाई काटा कौन काटा? जब एनएचआई बोल रहा है कि हम मिट्टी नहीं लिए, तो फिर थाना क्यों इस पर रोक नहीं लगा रही है भाई? अब तो उस स्थल पर तो मिट्टी जितना काटना था कट गया है, अब वहां बचा कहां है? 3 महीना से किसी ने रोक नहीं लगाया। देरी का क्या कारण है? पानी का इंतजार लोग कर रहे हैं क्या? ना, वो ये है कि देखिए, मिट्टी की जांच तभी होती है जब तक बरसात नहीं आया हो, और ये सभी लोग चाहते हैं, या ये कोशिश है कि एविडेंस को छुपाना है, कार्रवाई से बचाना है। ये एक अलग जवाबदेही तय होगी अगर समय रहते इस मामले पर कार्रवाई नहीं होती। स्पष्ट प्रतिवेदन, स्पष्ट जांच, किसका कितना निजी भूमि कटा है, जो इसका निजी भूमि कटा है उसको आप क्या मुआवजा देंगे, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में ये नगर विकास विभाग का मामला चल रहा है, वहां आप निर्माण पर रोक है, मिट्टी खनन पर रोक नहीं है। आप किसी का निजी मिट्टी काट लीजिए भाई, रजिस्ट्री पर रोक है, उसका जो मार्केट वैल्यू है, आप उस मार्केट वैल्यू से उस जमीन को पैसा देंगे जिसका जमीन कट गया है? ये कौन तय करेगा? वो कहां से बेचारा चलेगा जिसका कम भूमि है, चाहे जिसका, अगर कोई बड़ा भूमि वाला भी हो, उसका अगर रहती जमीन कट गया, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? उसका भुगतान कैसे होगा? और सरकारी रेट क्या है? उस सरकारी रेट से भुगतान करेंगे आप? मार्केट रेट, सरकारी रेट नहीं, मार्केट रेट है। सरकारी रेट तो कम है, मार्केट रेट जो अभी चल रहा है बड़ामा मौजा में, आप उस मार्केट रेट से उस क्षेत्र का भुगतान करेंगे? आगे क्या करिएगा? अभी तो सवाल उठा रहे हैं, जब तक बन सकता है सवाल उठाएंगे। हमने अपनी जवाबदेही का निर्वहन किया है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। जो कानूनी प्रावधान है और जो संबंधित लोग हैं, सभी को इस मामले का लिखित रूप से सूचना, केवल मौखिक नहीं, दे चुके हैं। अब गेंद उन लोगों के पाले में है, स्थानीय पुलिस, जिला खनन पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, उसके बाद एसीएस, माननीय मंत्री 4 विभागों का, गृह विभाग, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, ये तय करेंगे, जवाबदेही तो तय करेंगे, या करना चाहिए। नहीं तो किसी भी व्यक्ति का किसी भी जेन्युइन चीजों पे और जनहित के मामलों पे सवाल उठाने का मनोबल गिर जाएगा अगर कार्रवाई, बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं होती है। और गलत करने वालों को, अवैध खनन करने वालों का मनोबल बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा परिणाम, अपराध भी इसमें उतना ही बढ़ता है, और नाजायज पैसा हमेशा अपराध की ओर ले जाती है। अपना जिम्मेदारी तय की, न जल संसाधन विभाग के किसी पदाधिकारी ने ये अपनी ड्यूटी की, न एनएचआई ने, जिसने मिट्टी खाने, वो तो साफे करा कि हमने नहीं खाना है, हम इस स्थल से मिट्टी ले ही नहीं गए हैं। कार्तिक कुमार का कहना है कि अभी आज भी बात हुई है, वो कहना है कि जांच आने दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं जांच किया कार्तिक कुमार जी उस स्थल पे? आप ना बताइए कि कितना रॉयल्टी का नुकसान हुआ और उस स्थल पर कितना रॉयल्टी आपको मिला है।
आप ये बताइए, आपकी जवाबदेही है। आपने उस स्तर पर आकलन क्यों नहीं किया कि हाँ कितना एमक्यू मिट्टी कटा है? ये आप दूसरे पे जिम्मेदारी था, जिसको ये आकलन करने और इस पर टैक्स लगाने या अनुमान लगाने कि इतना का नुकसान हुआ है सरकारी रॉयल्टी का, सरकार के खाते में वो पैसा जाता। अभी दूसरे जगह सुने हैं कि 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वो नुकसान कौन करा है? एक दिन में थोड़े खनन हो जाता है, महीनों में खनन हो रहा है। आप जाके खाना पूर्ति करते हैं कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करा के। आपकी जवाबदेही है, खनन में आपका इन्वॉल्वमेंट है। जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह और उत्तम मनिका और स्थानीय थाना में जिस गांव के देखने वाले पदाधिकारी होंगे, उसकी जवाबदेही है कि उन पर एफआईआर हो और उनका निलंबन विभागीय कार्रवाई यथाशीघ्र हो। ये हमारा अंतिम बात है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ धनंजय मधु जी हैं, जो कि बड़ावा पंचायत से समाज सेवी हैं, और इन्होंने खनन के विरुद्ध अपना जो आवेदन है हर जगह दिया। लेकिन इनका कहना है कि न खनन विभाग देख रही है, न जल संसाधन, वो उन पर टाल रही है। उन पर सबसे बड़ा समस्या है कि जो मिट्टी का जो स्कैम हुआ है, उन्होंने कहा कि एनएचआई को दिया गया। एनएचआई साफ इनकार करता है कि हम वहाँ से 1 इंची मिट्टी नहीं उठाएं। तो और आखिर ये मिट्टी गया कहाँ? ये अवैध खनन हुआ कैसे? और इसमें जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, जिस अधिकारी का नाम ये बाई नेम बता रहे हैं, तो उन लोग का संलिप्तता जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है कि उन लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं कि पानी आएगा, ये मामला रफा दफा किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो खनन हो चुका है, जो किसानों को जो ज़मीन चली गई है, ओरिजिनल ज़मीन, भुगतान कौन करेगा, कैसे करेगा? इस पर आगे देखिए आगे क्या होता है। आप देख रहे थे न्यूज़ ज़ीरा विपिन के साथ।